दिन के समय वो सभी की रामलोचन भाई के प्रति सभी का स्नेह प्यार बढ़ रहा था। जैसे ही बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ बाबा के करीब रामलोचन भाई बैठे हुए हैं। वह शांत मूर्त होकर बाबा की तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा को कि बाबा आज तो दिन के समय रामलोचन भाई के निमित्त याद और विशेष भोग लेकर के पहुंची हूँ। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे को पहले से इमर्ज किया हुआ है, अपने बाजू में बिठा के रखा है। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे का जैसा नाम था, राम नाम भी बहुत अच्छा, हर एक के मुख में राम का नाम आना भी स्वाभाविक था। लास्ट का शब्द नहीं बोला बाबा ने। तो बाबा कहने लगे उसके ऊपर, क्योंकि बाबा ने सुनाया, क्योंकि बच्चे ने अपने जीवन काल में बहुत ही ब्राह्मण आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं कमाई है। तो बाबा पूछने लगे कि बच्चे कैसे? तो मैंने कहा बातें तो बाबा दो चार सुना सकती हूँ, बाकी आपके राज का तो मेरे को पता नहीं किस रूप में आप मेरे से पूछ रहे हैं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि शुरू से बच्चे में एक तो ज्ञान सुनाने के संस्कार, सेवा करने की भावना, और जब से शांतिवन बना तो बच्चे ने जो स्थान पहले से चुना हुआ था, पर नीचे आकर के सबसे बड़ी सेवा जो ब्राह्मणों का, कौन सी बात होगी बताओ, पुराने सभी बैठे हैं, ब्राह्मणों का पेट भरना, संतुष्ट करना, ये बच्चे ने लक्ष्य मन में लेके रखा। भले भोलानाथ का भंडारा था, पर फिर भी निमित्त बनकर जब कोई किसी प्रकार का भोग के लिए बोलते थे तो बच्चा बहुत सही रीति से उनको हर प्रकार से संतुष्ट करके बच्चा भेजता था, कभी ना नहीं कहता। तो बड़ी संगम पर जो पेट पूजा करा के ब्राह्मण बच्चों को, चाहे अन्य आत्माओं को भी बच्चे ने जो खुश किया है, बाबा ने कहा सबसे बड़ी दुआएं यही बच्चे के पास, सबसे बड़ी पूंजी यही है। बाबा ने कहा कि जब पेट में अन्न जाता है तो बाबा ने कहा कि आत्मा और शरीर, मन भी बहुत खुश होता है। तो बाबा के बच्चे भी उसी प्रकार खुश होकर के जाते हैं। सुना रहे थे तो रामलोचन भाई बड़े प्यार से बाबा की तरफ देख, बाबा ने कहा कि बच्चे मैं क्या सुनाऊं। एक एक बच्चे की
मैं विशेषता देखता हूँ तो मेरे को भी लगता कि बाबा के बनने के बाद इन बच्चों में भी कितनी विशेषता, कितनी ताकत, कितनी शक्ति भरी है। तो रामलोचन भाई एकदम बीच में बोल पड़े, बाबा सब कुछ देने वाले, कराने वाले तो आप। बाबा कहने लगे कि बाबा तो कराता ही है, पर जो बच्चे करते हैं ना बाबा उनसे कराता है। यानी बाबा को उन बच्चों पर बहुत विश्वास है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इस बच्चे को ब्राह्मण परिवार की बहुत ही दुआएं हैं और बच्चा अपने जीवन में बहुत ही सादगी से चला है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता था, मन बहुत स्थिर रहता था, बाबा और बाबा की सेवा पर ही विशेष बच्चे का कठिन सा बना रहता था। तो मैंने कहा बाबा आज तो उनके निमित्त ही भोग है, तो आप भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने जैसे कि भोग की थाली खोली और ऐसे लग रहा कुछ दिनों से तो खाया नहीं था, तो भोग की थाली की तरफ देखकर रामलोचन भाई बहुत खुश होने लगे। मधुवन का और शांतिवन का भोजन है, भोग है। तो देख करके थाली को देख के बहुत मन ही मन में खुश होने लगे। तो बाबा ने जैसे ही थाली खोली और बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बच्चे ने सभी को संतुष्ट किया, अब बाबा इस बच्चे से भी संतुष्ट है। तो फिर बाबा ने एक बात और सुनाई कि बाबा विशेष रूप से यह भी ऊपर से बच्चा तो जिस स्थान पर है वतन में है, और बाबा ये भी देख रहे थे कि ब्राह्मण परिवार का कितना ना आपसी प्यार है, कितना ना स्नेह है। सभी ने बहुत ही प्यार से, सम्मान से बच्चे को विदाई भी दी और नए चोले के लिए भी बाबा यही कहते हैं कि बच्चा जिस स्थान पर जाएगा वहाँ भी सेवा करेगा, क्योंकि सेवा का तो बहुत ही बच्चे को शौक बना रहता था, कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाने का। फिर तो बाबा इतना सुनाते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे को भोग स्वीकार करा दिया, अभी तुम बच्ची जाओ, क्योंकि सभी ब्राह्मण बच्चों के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। सभी को संकल्प चले से आज तो मेरे को बाबा ने एकदम याद प्यार देते हुए, और रामलोचन भाई भी सभी को जैसे कि बहुत प्यार से देख भी रहे थे और फिर कहने लगे मेरी याद प्यार देना सभी को। फिर बाबा ने कहा अभी बच्ची नीचे जाओ, सभी के संकल्प चलते हैं इसलिए जाओ और सभी बाबा का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। ऐसी याद प्यार देते नीचे आ